हे अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं मोहम्मद अनस शेख आपका स्वागत करता हूँ इस नई वीडियो में। इन दिस वीडियो वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट फायर स्प्रिंकलर सिस्टम। ये सारे फिक्स्ड इंस्टॉलेशन सिस्टम होते हैं जो फायर के लिए यूज़ किए जाते हैं। इसके पहले डिमांड आई थी कि भाई फायर है, फायर का टाइप्स हमने डिस्कस कर लिया था। देन फायर के ऊपर सबसे ज़्यादा स्पेसिफिक पोर्टेबल जो एक्सटिंग्विशर्स होते थे वो हमने डिस्कस किया, उसके कितने टाइप्स होते हैं। इन दिस वीडियो हम डिस्कस करेंगे फिक्स्ड फायर फाइटिंग इंस्टॉलेशन, जिसमें सबसे ज़्यादा रोल प्ले करता है स्प्रिंकलर सिस्टम। ओके, तो जो वीडियो अच्छी लग रही होगी तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, पुशअप ग्रुप को, और इसको लाइक कर दीजिए और शेयर कर दीजिए एंड डू चेक एंड कमेंट। हम इसमें 3 टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं। पहले हम देखेंगे डेफिनेशन, स्प्रिंकलर सिस्टम क्या होता है, क्या कंपोनेंट होता है, उसको क्या बोला जाता है, क्या टेक्निकल आंसर्स है। देन सेकंड में हम डिस्कस करेंगे फायर स्प्रिंकलर सिस्टम किस लिक्विड से ऑपरेट होता है और उसके कंपोनेंट कौन कौन से होते हैं, कौन कौन से उसके पार्ट्स होते हैं जो सबसे ज़्यादा हमें ध्यान देना चाहिए। देन थर्ड हम डिस्कस करेंगे उसके टाइप्स कितने होते हैं। ओके, लेट्स गेट स्टार्टेड। सबसे पहले आता है फायर स्प्रिंकलर सिस्टम का डेफिनेशंस में। स्प्रिंकलर सिस्टम आर इसेंशियली अ सीरीज ऑफ वाटर पाइप्स दैट आर सप्लाइड बाय अ रिलायबल वाटर सप्लाई। क्या होता है ये? सीरीज ऑफ वाटर होता है, एक ऐसा सिस्टम जिसके अंदर पानी हमेशा मौजूद हो और वो कंटिन्यू पानी को ही सप्लाई कर रहा हो, यानी वाटर ही वाटर वो सप्लाई कर रहा हो। और रिलायबल वाटर सप्लाई जितना हमें ज़रूरत है और जो स्पीड में हमें ज़रूरत है वो स्पीड में अगर वो वाटर सप्लाई कर रहा है, उसी को हम क्या बोलेंगे? फायर स्प्रिंकलर सिस्टम। इतना कंसेप्ट क्लियर है? देन आता है एट सिलेक्टेड इंटरवल्स अलोंग दिस पाइप आर इंडिपेंडेंट हीट एक्टिवेटेड वॉल्व नोन एज स्प्रिंकलर हेड। अब उसके अंदर सिलेक्टेड इंटरवल्स होता है, ऐसे गैप में वो प्रोवाइड करवाता है जो गैप्स में हमें चाहिए होता है। कुछ एक स्टैंडर्ड्स है जो हम एनबीसी के अकॉर्डिंग डिस्कस करेंगे आगे कुछ सेशंस में। बट एज ऑफ नाउ हम ये देखेंगे कुछ सिलेक्टेड इंटरवल्स में वो गैप देता है। ऐसा नहीं है कि वो ग्राउंड फ्लोर से स्टार्ट होगा डायरेक्ट थर्ड या सेकंड फ्लोर पे हमें देगा। जहाँ जहाँ हमें ज़रूरत होती है, जहाँ जहाँ हम उसको गैप देंगे, स्प्रिंकलर हेड देंगे, वहाँ पर वो क्या करेगा? वाटर सप्लाई को वाटर डिस्चार्ज करके प्रोवाइड करवाएगा। बट जो हीट से ही एक्टिवेटेड होता है उसको हम क्या बोलेंगे? स्प्रिंकलर हेड। अब ऐसा नहीं है कि स्प्रिंकलर हम ये देख पा रहे होगे आप, ये स्प्रिंकलर इस टाइप का होता है। देखो, इसके ऊपर क्या होता है? पाइप लगा होता है कंसील के अंदर, और इसके हमें वॉल के नीचे से भी ये स्प्रिंकलर दिखाई देता है। इसके अंदर हीट जाती है तो क्या करता है? मेल्ट होता है, और मेल्ट होने के बाद ऊपर से वाटर को सप्लाई कर देता है, और ये सरफेस चारों तरफ से क्या करता है? ये वाटर को प्रोवाइड करवाता है। अब वो फायर के ऊपर हो या कोई सिलेक्टेड इंटरवल्स हो, जो भी जगह पे आपको प्रोवाइड करवाना है वाटर को सप्लाई कर सकते हो। ठीक है। अब उसके अंदर आता है इट इज स्प्रिंकलर दैट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर वाटर डिस्ट्रीब्यूशन ऑन टू द फायर। और ये रिस्पॉन्सिबल होता है डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए, वाटर को डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए फायर के ऊपर। अब आपके पास कोई कंपोनेंट नहीं, आपने फिक्स इंस्टॉलेशन लगा कर रखे हो फायर स्प्रिंकलर सिस्टम का, तो आपको कोई फायर ऑफिसर, कोई फायर का एग्जीक्यूटिव, फायर का पर्सन लगाने की ज़रूरत नहीं है। वो क्या करेगा? ऑटोमेटिकली स्टार्ट कर देगा, क्योंकि ये किससे जुड़ा होता है? हमारे इलेक्ट्रिकल पैनल से जुड़ा होता है। हम आगे डिस्कस करेंगे उसके कंपोनेंट्स में। अभी एक्टिवेटेड कैसे होता है? हाउ टू एक्टिवेट स्प्रिंकलर सिस्टम, ये भी बहुत ज़रूरी है कि अगर हम घर में सो रहे हैं, हमारे वर्किंग प्लेस पे कोई पर्सन नहीं है, तो एक्टिवेटेड कैसे हो रहा है? ड्यूरिंग द इंसेपेशन स्टेज, स्टार्टिंग की जो स्टेज होती है, इनिशियल स्टेज पे जब वो फर्स्ट स्टेज पे पहुंचता है तो फायर क्या होता था? हीट आउटपुट इज रिलेटिवली लो एंड इट इज़ अनेबल टू कॉज स्प्रिंकलर ऑपरेशन। और वो क्या करता है? बहुत कम होती है आउटपुट, हीट को लेगा, उसके बाद ही क्या करेगा? वाटर को प्रोवाइड करवाएगा स्प्रिंकलर के जरिए। However, as the fire intensity increases, the sprinkler sensing element become exposed to elevated temperature 57 degrees Celsius to 107 degrees Celsius और 135 फ़ारेनहाइट टू 225 फ़ारेनहाइट। ये जो यूनिट है दोनों कॉमन होती है, आपको पता ही होगा जिस तरीके से। ये डिग्री सेल्सियस में बस लिखा हुआ है और ये किस में लिखा हुआ है? फ़ारेनहाइट में लिखा हुआ है। सो फर्स्ट ऑफ ऑल हमको ये देख लेना है कि 57 डिग्री सेल्सियस कितना होता है। आप रूम टेम्परेचर अगर काउंट करोगे तो 27 तो नॉर्मल रूम टेम्परेचर काउंट कर किया जाता है। तो 57 डिग्री सेल्सियस पे क्या वो इतना जाता है? तो यस, जाता है। जब भी हीट हमारे पास होती है, हमने फायर में क्या पढ़ा? 3 टाइप के, 3 कंपोनेंट्स की वजह से क्या लगती है? फायर लगती है, हीट, फ्यूल एंड ऑक्सीजन। जितना टेम्परेचर ज़्यादा होगा तो क्या होगा? सबसे पहले फायर स्प्रिंकलर में जाएगा, आउटपुट लेगा वो हीट को, और वो क्या करेगा? उसको एक्टिवेट कर देगा। As increasing the sprinkler seals, allowing water to discharge onto the fire and begin the suppression action. और वो क्या करता है? सेपरेट करने के बाद एक्शंस लेता है। कैसे लेगा? वाटर को अप्लाई करने के बाद। सिंपल सी चीज़ें, स्प्रिंकलर हेड जो है हीट कंपोनेंट की वजह से आउटपुट दे रहा है, वो ब्रेक हो जाएगा, और उसके ऊपर क्या है? हमने पाइपिंग के जरिए वाटर दिया हुआ है, तो वाटर प्रेशर्स में होता है, और वो क्या करेगा? सीरीज ऑफ वाटर अप्लाई कर देगा। अब हम डिस्कस करने जा रहे हैं स्प्रिंकलर किस लिक्विड, उसके अंदर जो लिक्विड होता है वो किस लिक्विड से होता है, उसके कंपोनेंट्स क्या होते हैं, कितने कितने चीज़ें उसमें इंस्टॉल की जाती है। हियर इट इज़ लिक्विड एंड कंपोनेंट ऑफ फायर
स्प्रिंकलर सिस्टम। अब हम स्प्रिंकलर सिस्टम के कुछ लिक्विड्स देखेंगे, क्या क्या उसके अंदर ऑपरेट कर किया जाता है, कैसे ऑपरेट होता है वो। तो हमने हीट से एक्टिवेटेड होना तो देख लिया कि वो जब 57 डिग्री सेल्सियस उसका आसपास का टेम्परेचर, रूम टेम्परेचर जाएगा तो वो एक्टिवेट हो जाएगा। मोस्ट स्प्रिंकलर सिस्टम का जो हेड होता है वो फीचर्ड किसके किया जाता है, ग्लास बल्ब से किया जाता है। किससे होता है वो, ग्लास बल्ब से होता है। ऑब्वियसली कोई भी चीज़ है, आपको पता होगा जो ग्लास होता है वो क्या करता है, हीट को बहुत जल्दी अच्छे से सेंस कर लेता है, वो जल्दी गर्म हो जाता है। ठीक है, बल्ब से क्या होगा, ग्लास बल्ब से सेंसर होता है। वो फिल्ड किससे होता है लेकिन, अ ग्लिसरीन बेस्ड लिक्विड। उसके अंदर कौन सी लिक्विड होती है, ग्लिसरीन बेस्ड लिक्विड होता है, जो उसको हीट करने में मदद करता है, उसको प्रोटेक्ट करता है और उसको टेम्परेचर बताता है कितने डिग्री सेल्सियस आसपास के इन्वायरमेंट में हो रहा है। लिक्विड एक्सपांड्स व्हेन इट कम्स in contact with air heated to between 135 to 165 डिग्रीज। और जब भी ये डिग्री सेल्सियस 135 टू 165 डिग्री सेल्सियस तक जाता है इनके बीच में, तो वो लिक्विड क्या होता है, फैलने लगता है, फूट जाता है और वो ग्लास के जरिए क्या करता है, हीट वॉल्व को एक्टिवेट कर देता है, जिसको हम स्प्रिंकलर हेड बोल रहे थे। वो स्प्रिंकलर हेड को क्या करता है, एक्टिवेट कर देता है और उसके ऊपर से पानी आ जाता है। अब पानी जब आ रहा है तो ऑब्वियसली हमने इंस्टॉलेशन हो रहा था फायर का, तो कुछ कंपोनेंट यूज़ किए हो गए। तो कौन कौन से कंपोनेंट होते हैं, पाइप, उसके बाद आता है स्टॉप वॉल्व, अलार्म वॉल्व, स्प्रिंकलर हेड, अलार्म सिस्टम का टेस्ट वॉल्व आता है, मोटराइज्ड अलार्म बल्ब या फिर गोंग आप जिसको बोल सकते हो। ठीक है, फायर हुटर भी कोई कोई बोलता है। तो ये सारे कंपोनेंट क्या किया जाता है, स्प्रिंकलर सिस्टम में यूज़ किए जाते हैं। देन आफ्टर इसके अंदर थर्ड टॉपिक में हम डिस्कस करने जा रहे हैं टाइप्स ऑफ फायर स्प्रिंकलर सिस्टम। कितने टाइप्स के स्प्रिंकलर सिस्टम्स होते हैं, तो इधर पे आता है देयर आर 4 टाइप्स ऑफ स्प्रिंकलर सिस्टम्स। पहला है वेट, सेकेंड है ड्राई, थर्ड है प्री एक्शन, फोर्थ है डेल्यूज सिस्टम, with each having applicability depending on the variety of conditions such as potential fire severity, anticipated fire growth rates, and contain water sensitivity, ambient condition, and desired response। अब वो चारों अपने अपने में एक अच्छा वैल्यू रखते हैं, वो चारों कैपेबल है हर लोकेशंस पे पानी को प्रोवाइड करवाने के लिए, बट इसको अलग अलग सिनेरियो ने, अलग अलग कंडीशंस में, अलग अलग सिचुएशंस में यूज़ किया जाता है। तो पहले हम डिस्कस करते हैं वेट पाइप। क्या होता है ये वेट पाइप, वैसे वर्ड से समझ में आ रहा होगा हमें। वेट मीन्स क्या होता है, गीला, राइट। अ वेट पाइप सिस्टम इज वन इन विच वाटर इज कॉन्स्टेंटली मेंटेन विद इन द स्प्रिंकलर पाइपिंग। सिंपल सा फंडा है, वेट पाइप मतलब गीला। अब ऐसा स्प्रिंकलर सिस्टम जिसके पाइप के अंदर हमेशा क्या प्रेजेंट है, कॉन्स्टेंटली, यानी हमेशा के लिए वो ही प्रेशर में पानी मौजूद होता है, उसको हम बोलेंगे वेट पाइप सिस्टम। यानी सिंपल सी चीज़ है, कभी भी आग लगी वो एक्टिवेटेड होगा, पानी गिर जाएगा। बट जो सेकेंड आता है ड्राई पाइप, ये इसका अपोजिट है। अ ड्राई पाइप स्प्रिंकलर सिस्टम इज वन इन विच पाइप्स आर फिल्ड विथ प्रेशराइज एयर और नाइट्रोजन रेदर देन वाटर। वाह, इसमें तो बहुत अलग चीज़ हो गया। इसमें पानी तो मौजूद है लेकिन पानी बहुत बैकएंड में है, बट उसके जरिए जो फिल्ड किया जा रहा है, प्रेशर दिया जा रहा है, वो एयर, जो एटमॉस्फेरिक एयर होती है, जो प्रेशर होता है वो आप बोल सकते हो, या नाइट्रोजन है। नाइट्रोजन को क्या, उसको क्या किया जा रहा है, प्रोवाइड किया जा रहा है। अब बेसिक सी चीज़ है, अगर जब भी आग लगेगी, फायर होती है, तो इन केस ऑफ इमरजेंसी क्या होगा, सबसे पहले एयर रिलीज होगी, उसके बाद क्या निकलेगा, पानी आएगा, क्योंकि पहले नाइट्रोजन है, एटमॉस्फेरिक प्रेशर में जो फिल्ड की गई है पाइप में, वो पहले प्रेशराइज एयर निकलेगा, देन आफ्टर क्या होगा, ड्राई पाइप रिलीज होगा। यहाँ पे थर्ड आता है प्री एक्शन। द डिफरेंस प्री एक्शन हाउएवर इट is that water is held from piping by an electrically controlled by independent flame, heat or smoke detection। wow, ये तो और भी ज़्यादा एडवांस लेवल पे चला गया हमें लेके, कि वेट तक तो ठीक था, पानी इसमें हमेशा मौजूद हो रहा है, वो समझ में आ रहा है, बहुत सिंपल है। ड्राई पाइप में क्या था, वाटर की जगह पहले क्या निकल रहा था, नाइट्रोजन या एयर निकल रहा था, सिंपल, उसके बाद वो कुछ सेकेंड्स रुकने के बाद पानी को निकालेगा। बट प्री एक्शंस के अंदर क्या होता है, ये पूरा खाली होगा लेकिन पूरा भरा भी होता। ये क्या होगा, टोटली इलेक्ट्रिकली कंट्रोल्ड होता है, यानी इलेक्ट्रिसिटी है तो काम होगा, इलेक्ट्रिसिटी नहीं है तो वो प्रिएक्शन आपका कोई काम का नहीं है। ठीक है, ये मैं बता रहा हूँ, ये इसमें हर एक के अंदर अपने अपने एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस मौजूद है। डिपेंड करता है आप किस सोसाइटी से बिलोंग करते हो, किस कंपनी के किस नेचर से आप बिलोंग करते हो, उस नेचर, उस सिचुएशंस के लिए जो बेस्ट होता है, वेट, ड्राई, रिएक्शन या डेल्यूज सिस्टम, आप उसको यूज़ कर सकते हो। अब लास्ट हमारे सामने जो आ रहा है डेल्यूज सिस्टम, ये क्या है, डेल्यूज सिस्टम इज अ वाटर मिस्ट सिस्टम यूजिंग ओपन स्प्रे हेड्स अटैच टू अ पाइपिंग सिस्टम दैट इज कनेक्टेड टू अ वाटर सप्लाई through a valve that is opened by means of detection system installed in the same area as the spray head। अब इसके अंदर बेसिक सी चीज़ है, मैं अगर आपको एक बात बता दूं,
कि वेट ड्राई प्री एक्शन एंड आप ये स्प्रिंकलर के ज़रिए डिल्यूज सिस्टम भी बोलोगे तो भी चलेगा, कोई इशू नहीं है। लेकिन जो डिल्यूज सिस्टम होता है वो स्पेशली किसके लिए बनाया जाता है? स्प्रे के लिए। स्प्रेड करता है, वो क्या करेगा? स्प्रेड करेगा। जिस तरीके से हम फाउंटेन हो गया, आप देखे होंगे फव्वारा कोई मारता है, पानी आ रहा है पाइपिंग के जरिए, तो डिल्यूज सिस्टम बस वही काम करता है, स्प्रेड करता है और क्या करता है? कंट्रोल करता है। अब आप इसके अंदर तीनों के अंदर आप देख रहे होगे तो तीनों के अंदर क्या था? वाटर यूज हो रहा था। डिल्यूज सिस्टम में आप फोम भी अप्लाई कर सकते हो। थैंक यू सो मच गाइज, आई होप ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रहा होगा या कुछ आपको इन्फॉर्मेशन मिली होगी। अगर प्लीज़ आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए एंड हमारे चैनल पुशअप ग्रुप को सब्सक्राइब कर दीजिए। विश यू ऑल द बेस्ट, थैंक्स अ लॉट।